परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही सफ़र तय करते हैं आसमानों की। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को। मैं दावे से कह सकता हूं कि आज से बेहतर आपने इस टॉपिक को अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा और आप मरते दम तक इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं डिग्री। तो सबसे पहले बस एक ही बात याद रखना, जो डिग्री है वो आपकी बनती किससे है? एडजेक्टिव से। तो आप अभी स्टार्टिंग में समझ सकते हो डिग्री एडजेक्टिव से बनती है। ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ओनली बस इतनी बात आपको समझ लेना है, डिग्री किससे बनती है? एडजेक्टिव से बनती है। फिर हम बातें करते कि एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, उसमें हमें नहीं जाना, सिंपल और पार्टिसिपल, ये इसका कॉन्सेप्ट रहता। तो ना हम सिंपल की बात कर रहे हैं ना हम पार्टिसिपल की, सीधी बात करते हैं डिग्री की, क्योंकि पेपर को डिग्री से मतलब है। कैसे किस तरीके के पेपर एग्जाम्पल पूछता है, कैसे हमें आंसर देना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इस टॉपिक में ना सीख सकें। डिग्री बनती किससे है? एडजेक्टिव से बनती। बस इतना याद रखो, डिग्री किससे बनती है। अब आपको मालूम होगा डिग्री कितने प्रकार की होती, बनती तो ये एडजेक्टिव से है। डिग्री के प्रकार को समझते हैं, टाइप्स ऑफ डिग्री। तो बहुत ईजी है, डिग्री आपकी तीन प्रकार की होती, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव अगर हम इसमें पूरा लिखेंगे डिग्री तो ये हो गया, और ये हो गया आपका सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो इसको क्या बोलेंगे? SD, इसको बोल देंगे CD और इसको बोल देंगे PD। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इतनी बात की, डिग्री जो है एडजेक्टिव से बनती है। और डिग्री कितने प्रकार की होती? तीन प्रकार की, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हमें ये समझना है कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो दिखती कैसी है। हम लोगों की भी शक्ल होती है ना, हम लोगों के फेस होते हैं, आप कैसे पहचानते कि ये वो फलाना व्यक्ति है, ढिकाना व्यक्ति? उसके थोबड़े को देख करके, ऐसे एम आई राइट, उसके फेस को देख करके आप समझते हो। ऐसे डिग्री का भी एक फेस है। अगर किसी सेंटेंस में तुम्हें दिखे एज एज, क्या दिख जाए? अगर आपको एज एज दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाना कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। और वो भी पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा होगा? अगर उसमें लिखा हो सो एज, क्या लिखा हो, तो वो कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री ही होगी। पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप डिग्री पहचान जाओगे कौन सी डिग्री, और जब पहचान जाओगे तो बनाना क्या है वो भी आप समझ जाओगे। कई बच्चों को पता ही नहीं चलता, बस पूरा सेंटेंस देख लेते, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव। जब आप यही नहीं समझ सकते तो आंसर कैसे बनाओगे? तो आपने क्या समझा, एज एज अगर आ गया तो वो पॉजिटिव डिग्री का कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव। अगर एज एज आ गया तो कौन सा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव। और सो एज आ गया तो पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव। अब बताओ इसमें यहाँ बीच में क्या होगा? क्या नाश्ता करोगे बैठ के? यहाँ बीच में भाई साहब ये आएंगे एडजेक्टिव महोदय। कौन से? यहाँ ये एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर हम कंपैरेटिव की बात करें तो कुछ नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें लगाना है देन। क्या लगाना है? बस जिसमें भी देन लगा है, क्या लगा है? अगर तुम्हें जैसे ही दिखे देन आप हंसना, बोले अच्छा कंपैरेटिव, क्या कंपैरेटिव? ये नहीं, अब मैंने कहा बेटा देखो इसमें देन लगा, तो हम क्या कर दें, लगो तो लगो, हमें तो समझ में नहीं आया। तो देन जैसे ही दिखे अपन को तुरंत मुस्कुराना है और समझ आना है कौन सी डिग्री। और एज एज लगा तो पॉजिटिव, सो एज लगा तो पॉजिटिव का नेगेटिव। कंपैरेटिव में क्या होगा? देन आएगा। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जो डिग्री है उसके पहले द आएगा। जैसे हम अगर पहले वर्ड की बात करें तो हमारे सामने यहाँ एक वर्ड है गुड। क्या है? गुड। गुड का मतलब अच्छा। कोई भी शब्द जो रियल में है उसको सेम लिखना पॉजिटिव डिग्री होगा। तो गुड क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती? किसी व्यक्ति की नॉर्मल क्वालिटी होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु का सामान्य गुण है। आपने कहा कैसा है? अच्छा है, तो अच्छा एक एडजेक्टिव है। गुड एक पॉजिटिव डिग्री। गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? बेटर। मोस्टली कंपैरेटिव डिग्री ER से बनेगी, ER लगा करके लास्ट में, और हमने यहाँ लगा दिया देन। अब अच्छा सुपरलेटिव बनाना तो गुड का सुपरलेटिव क्या होता? बेस्ट हो गया। तो ये याद रखना, गुड पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के बाद देन आएगा, और ये बेस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव में EST आएगा। ये वाला वर्ड पूर्ण रूप से इस बात को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन अगला वर्ड देखो, ये क्या लिखा? टॉल। टॉल कौन सा वर्ड होगा?
पॉजिटिव होगा। अब हम टॉल का कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER लगा दिया, टॉलर हो गया, और इसमें देन साथ में चलता रहेगा। यहाँ हमने दा लगाया और टॉल लिखा, टॉल में EST जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव। इसी तरीके से यहाँ लिखा मैंने हाई, क्या लिखा? HIGH, हाई पॉजिटिव होगा, लेकिन हाई में हमें क्या करना है? ER लगाना, और एक कौन सी डिग्री बन जाएगी? कंपैरेटिव। अच्छा, सब में देन चलेगा, हायर देन। ऐसे सुपरलेटिव बनाओगे दा, और हाई में हमें क्या जोड़ देना है? EST, सुपरलेटिव हो गया। तो हाई, हायर, हायर, ये लगभग 90% आपने बातों को सीख लिया एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव से कैसे कंपैरेटिव और कैसे सुपरलेटिव बनाना। लेकिन कुछ वर्ड हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे आपके सामने वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, क्या लिखा? अब यहाँ ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट तो है नहीं। तो जब भी मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट सिखाया, यदि एडजेक्टिव 6 या 6 शब्द से 6 से बड़ा हो तो क्या करना है? आपको कंपैरेटिव में उसके आगे मोर लगा देना, मोर ब्यूटीफुल, और देन तो आपको लगाना ही है। और सुपरलेटिव में क्या करना? द मोस्ट लगा देना। यानी कि कंपैरेटिव में आपने लगा दिया मोर, तो मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में क्या हो गया? मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से अगर हम एक नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, हमने लिखा फेमस, तो आप फेमस का क्या लिखोगे? मोर फेमस। क्या लिख दोगे? मोर फेमस, देन आपका लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा द मोस्ट फेमस। अब एक लास्ट वर्ड और ले रहे हैं, जैसा गुड है ऐसे एक वर्ड और है लिटिल। लिटिल भी इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा, तो लिटिल का कंपैरेटिव होगा लेस, क्या हो जाएगा? ये आप याद रखेंगे। और सुपरलेटिव हो गया लीस्ट, तो इसके पहले दा लगता, सुपरलेटिव के पहले लगाओगे, कंपैरेटिव के बाद देन लगता तो देन लगाओगे, ठीक है ना? अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको डिग्री में परेशानी आगे बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने क्या कहा? डिग्री किससे बनती? एडजेक्टिव से बनती। डिग्री के टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को शॉर्ट में PD, कंपैरेटिव डिग्री को CD और सुपरलेटिव को SD। पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस किससे बनेगा? एज से। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सो एज से। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा लगा रहेगा। गुड कैसा वर्ड है? पॉजिटिव है। गुड का कंपैरेटिव क्या होता? बेटर। कंपैरेटिव के बाद देन आएगा, सुपरलेटिव में सुपरलेटिव के पहले दा आ जाएगा। तो इसीलिए लिखा था हमने दा प्लस सुपरलेटिव। टॉल का कंपैरेटिव टॉलर, सुपरलेटिव क्या हो गया? टॉलेस्ट। हाई का कंपैरेटिव हायर, देन आपको लगाना है, और सुपरलेटिव हो गया हायर। अगर कोई एडजेक्टिव 6 या 6 से बड़ा से है, ठीक है। एक और भी कॉन्सेप्ट अगर आप कहें तो मैं उसको भी बता दूँ, या ऐसे देख लिया करो। अगर किसी में देखो 1 2 3 4 एक से ज़्यादा वोवेल आ रहे हैं तो अभी कंपैरेटिव में आप मोर लगा सकते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट लगा सकते हैं। अभी इसके कॉन्सेप्ट कुछ देखो, यहाँ पर एक वोवेल है, एक है तो कंपैरेटिव ER लगाया, टॉलर और EST। इसमें देखो एक है हाई, आई वोवेल आया तो कंपैरेटिव में ER, सुपरलेटिव में EST। अगर एक से ज़्यादा वोवेल हैं तो अभी तुम इसे नियम अप्लाई कर सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर, सुपरलेटिव के पहले मोस्ट। नहीं तो सीधा याद रखो, अगर एडजेक्टिव 6 शब्द का है तो कंपैरेटिव में क्या कर देना है? मोर लगा देना, वो शब्द लिख दो, देन लगा दो। सुपरलेटिव में क्या करना है? मोस्ट लगा देंगे, द मोस्ट, और वो शब्द लिख देंगे। तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस का क्या हो गया? मोर फेमस, देन लगता रहेगा द मोस्ट फेमस। और लिटिल याद रखना, लिटिल, लेस और लिस्ट। पॉजिटिव डिग्री क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु की नॉर्मल क्वालिटी है। कंपैरेटिव डिग्री में वी कंपेयर 2 थिंग्स और 2 पर्सन, 2 लोगों की कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना हमेशा समान व्यक्ति या वस्तुओं में होगी। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु का सर्वोच्च गुण होता है। माही कह रही सर हमारा भी एक आधा एग्जाम्पल लिख लो, एक मुँह बना रही है कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। माही इज द बेस्ट गर्ल, लो बेटा बेस्ट लिख दिया, अब खुश हो, अब थोड़ा मुस्कुराओ। माही इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। माही क्लास में क्या है? सबसे अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर हमने माही का कंपैरिजन क्लास की सभी बच्चियों से कर दिया, इसीलिए ये कौन सी डिग्री हो रही है? सुपरलेटिव है। कौन सी डिग्री है? देखो यही तो लिखा, सुपरलेटिव डिग्री क्या? हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन होते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की हाईएस्ट क्वालिटी है। माही का सर्वोच्च गुण बताया गया कि द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, पूरी कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है।
अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, माही इज, हम लिखते हैं वन ऑफ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस आपको दो तरीके के दिखाई देंगे। दो तरीके के मतलब या तो सीधा आएगा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, या उसमें लिखा होगा वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो इसी तरीके के मात्र आपको दो सेंटेंस, या तो फर्स्ट टाइप ए, सेकंड टाइप ए। कंपैरेटिव डिग्री में भी दो टाइप के दिखाई देंगे, एक चीज़ लिखा, पॉजिटिव में इस तरीके के दिखाई देंगे। जब तुलना दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में हो तो केवल कौन सी डिग्री बनती, पॉजिटिव या कंपैरेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे, देखो तुलना कितने में, राम और श्याम में। कितने लोगों में तुलना हो रही, दो बच्चों में या दो लड़कों में तुलना हो रही। राम जो है श्याम से लंबा है, और तुलना दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में, तो या तो पॉजिटिव बनेगा या कंपैरेटिव। अब आप ये सेंटेंस देखो, ये पॉजिटिव डिग्री का या कंपैरेटिव का, तो ध्यान रखना पॉजिटिव से पॉजिटिव डिग्री नहीं बनती, कंपैरेटिव से कंपैरेटिव नहीं बनती। अगर पॉजिटिव डिग्री हो तो कंपैरेटिव बनेगा, और कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। पेपर फिलहाल लिख के देगा, जब यहाँ एक कंपैरेटिव है तो वो कहेगा पॉजिटिव डिग्री बनाओ, कौन सी, पॉजिटिव बनाओ। और ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, अगर वाक्य में नोट ना हो तो नोट लगाते हैं। ये डिग्री टॉपिक भी ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसका मतलब अगर नोट नहीं है तो नोट क्या करना है, लगाना है, और अगर नोट लगा है तो नोट को हटा देना है। दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री होगी तो कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव बनाना। ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, तो तुम कौन सी डिग्री बनाओगे, पॉजिटिव। दूसरी बात, इसमें नोट नहीं है, तो जब तुम पॉजिटिव डिग्री बनाओगे तो पॉजिटिव डिग्री का तुम्हें कौन सा बनाना पड़ेगा, निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इस और सब्जेक्ट चेंज कर दो, श्याम को लिखो यहाँ, श्याम एज, नोट नहीं है तो नोट लगा दिया। अब दूसरी बात देखो, यहाँ टॉलर लिखा, टॉलर तो कंपैरेटिव है ना, तो यहाँ से टॉलर हट, ER हटाओ और देन हटाओ, जितने भी कंपैरेटिव शब्द से सब हट गए। श्याम, श्याम लिख गया, एज लगाया, नोट नहीं था नोट लगाया। अब अगर एक कंपैरेटिव डिग्री है तो हमें पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव बनाना, सो एज से बनेगा, सो एडजेक्टिव क्या बचा हमारा, टॉल, फिर एज कौन बचा, राम। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। राम इज टॉलर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है। लंबा कौन है, राम। आंसर देखो, श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम, श्याम उतना लंबा नहीं जितना कि लंबा कौन है, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। विदाउट चेंजिंग द मीनिंग और सेंस, टू चेंज द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और बिना अर्थ के वाक्य को बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगला देखो, योगी इज लेस पॉपुलर देन मोदी। योगी क्या है, मोदी से कम पॉपुलर हैं। तो आप यहाँ देखो लेस पॉपुलर, ये पूरी की पूरी डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव बनाएंगे मोदी जी को सब्जेक्ट बनाओ। मोदी इज, यहाँ नोट नहीं है तो नोट लगाओ, मोदी इज नोट। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिखा लेस पॉपुलर, क्या लिखा, इसका बनाओ, पॉजिटिव बनाएंगे, लेस का क्या होगा, पहले तो लगाओ सो, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव बनाएंगे, मोदी इज नॉट सो, लेस हट जाएगा ना, लेस तो कंपैरेटिव वर्ड है, और यहाँ देन भी हट जाएगा, नॉट सो पॉपुलर एज योगी। बोलो दूसरे क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या, भाई हम यहाँ पर पॉपुलर का कंपैरेटिव मोर पॉपुलर बनता, मोर पॉपुलर मतलब ज़्यादा, और लेस पॉपुलर मतलब कम, तो यहाँ लेस पॉपुलर के साथ में था तो लेस हट जाएगा, देन हट जाएगा, तो पॉजिटिव वर्ड तो सिर्फ पॉपुलर बचा ना। कोई दिक्कत है किसी को, कोई कन्फ्यूजन है। मिल्क इज नॉट सो वाइट एज माई शर्ट, तो यहाँ पर ये कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव तो हम कंपैरेटिव का अफर्मेटिव बनाएंगे, तो यहाँ से नॉट हट जाएगा, सो हट जाएगा, एज हट जाएगा। हमें बनाना है कंपैरेटिव बनाना ना, तो हम क्या लिखेंगे, माय शर्ट इज। अब यहाँ वाइट का कंपैरेटिव क्या होगा, वाइटर, फिर हम लगाएंगे देन, और ये हो गया मिल्क। तो आप यहाँ देख रहे हैं मिल्क इज नॉट सो वाइट एज माई शर्ट, मिल्क उतना वाइट नहीं जितनी की मेरी शर्ट, माई शर्ट इज वाइटर देन मिल्क, बिल्कुल ओके है। अगला देखें, सी इज एज गुड एज प्रिया, वह इतनी अच्छी है जितना कि प्रिया। ये पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम प्रिया को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्रिया इज, नॉट नहीं है नॉट लगाओ, ये एजेस तो पॉजिटिव वर्ड है ना, तो इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर देन
सी, क्या लिखेंगे? सी। बोलो यहाँ तक की कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में हो तो केवल पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। आपको क्या देखना है कि अगर कंपैरिजन टू थिंग्स में है या टू पर्सन्स में है तो या तो पॉजिटिव डिग्री बनेगी या फिर कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। अब यहाँ पर पहले देखो तुलना कितने में है। यहाँ विराट का कंपैरिजन किससे हो रहा? सचिन से हो रहा। तो विराट की तुलना किससे की गई? सचिन से। इसका मतलब तुलना दो व्यक्तियों में हो रही है तो या तो पॉजिटिव बनेगी या कंपैरेटिव। तो यहाँ जब पॉजिटिव डिग्री है तो हम कौन सी बनाएंगे? कंपैरेटिव। और पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव का नेगेटिव बनाएंगे। सचिन को सब्जेक्ट बनाया, सचिन एज, नॉट नहीं है तो नॉट लगाओ। ये एज और एज ये तो पॉजिटिव वर्ड है ना, तो इन वर्ड्स को हटाओ। स्मार्ट का कंपैरेटिव क्या होगा? स्मार्टर। फिर कंपैरेटिव के तुरंत बाद क्या लगाते? देन। बचा कौन है? विराट। ये सबको समझ में आ रहा? किसी को कोई परेशानी, घबराहट, चिंता, कोई दुख है? विवेक, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़े। स्नेहा बेटा आप इस सेंटेंस का आंसर बताएं। रवि इज एज गुड एज जॉन। ये बताओ कौन सी डिग्री है? पहले तो देख के हमें पता चल जाना चाहिए। एज एज आया, कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। तो पॉजिटिव है तो हम कौन सा बनाएंगे? कंपैरेटिव बनाएंगे। यहाँ लिखा है तब भी ठीक है, नहीं लिखा हो तो भी आप क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव। अच्छा पेपर कहे निगेटिव बनाओ तो अभी तुम्हें कंपैरेटिव ही बनाना। क्यों? पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव ही बनेगा। तो नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना। वो नेगेटिव कहे तब भी सेम आंसर आएगा, कंपैरेटिव कहे तब भी सेम आंसर आएगा। तो हमें यहाँ पर लिखा जॉन एज, एज हटाओ, एज हटाओ, नॉट नहीं है तो नॉट लगाया। गुड का कंपैरेटिव क्या होता? बेटर। यहाँ आ गया बेटर। फिर क्या लगाओगे? देन लग गया। अब क्या बचा? रवि। क्लियर हो रहा ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मोदी इज नॉट सो फेमस एज अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी उतने फेमस नहीं है जितना कि अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी डिग्री है ये? पहले तो क्वेश्चन पहचाना, कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव क्यों है? हाँ, सो एज आ गया। पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस है तो हम कंपैरेटिव का अफर्मेटिव बनाएंगे। तो चलो आप बना बेटा अटल, अटल बिहारी। हाँ अटल बिहारी ये हो गया। एज, ये नॉट सो, ये सब हटाओ। हमें क्या चाहिए? कंपैरेटिव बनाना। फेमस का कंपैरेटिव क्या होता? मोर फेमस हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? देन। कौन बचा? जो बचा उसे लिख दो। लो मोदी आ गया। ठीक है। अरे भाई साहब मैंने लो मोदी की स्पेलिंग सही कर दी। अच्छा मोदी का बहुत बड़ा फैन होगा है। बोले मोदी की मैं मोदी क्यों लिखा, आई क्यों नहीं लगाया? चलो प्रियंका, झांसी पढ़िए बेटा। झांसी एज, हाँ कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव या नेगेटिव है? अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का कौन सा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो चलो बनाइए बेटा। कानपुर इज नॉट, हाँ नॉट सो, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव बनाएंगे तो सो। स्मॉलर का यहाँ से हटा दो, स्मॉल एज झांसी। ऐसा कोई भी इसमें ऐसा सेंटेंस नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप समझ रहे हैं, अभिषेक पढ़ो जरा। यू आर नॉट सो एक्टिव एज योर सिस्टर। कौन सी डिग्री है इसमें? हाँ पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव है तो कंपैरेटिव का क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव। यहाँ से सब्जेक्ट क्या ले आओ? योर सिस्टर को हमने यहाँ लिखा, योर सिस्टर एज। नॉट हटाओ, सो हटाओ, एज हटाओ। ये क्यों हटा दिए? हम अमन, हमें मर्जी क्यों हटा रहे भाई? हाँ ये वर्ड तो पॉजिटिव है ना, सो एज, तो पॉजिटिव वर्ड को सारे हटाओ। एक्टिव का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर एक्टिव। क्या होगा? मोर एक्टिव। फिर क्या लगाएंगे? देन। अब बच्चे कौन है? यू, तो यहाँ लिख दिया यू। बताइए अब बताओ किसको दिक्कत है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही? सारी चीज़ें क्लियर है ना? तो पॉजिटिव डिग्री का एक पॉइंट आप समझ गए हैं कि यदि कंपैरिजन दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में हो तो या तो पॉजिटिव डिग्री बनेगी या फिर कंपैरेटिव बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस टेबल को अपने दिमाग में बसा लिया, किसमें? दिमाग में, कि दिल में? दिमाग में। क्यों? दिल की चीज़ें खतरनाक हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए दिमाग में बसी चीज़ें बहुत हेल्पफुल करेंगी। दिमाग में बसाना, ठीक है? दिल में तुम और कोई को बसाना। तो अगर हम बात करें डिग्री की तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? तो आप यहाँ समझें, बहुत ध्यान से समझना, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करना है। नो अदर, तो यहाँ कंपैरेटिव में देन, एनी,
अदर, और यहाँ आपको लिखना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो हमने सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया, उसमें लिखा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो तुम कंपैरेटिव डिग्री में अब देन के बाद एनी अदर लगाओ। अभी हम क्या करते थे, सिर्फ देन लगा के आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि तुलना दो व्यक्ति या दो वस्तु में होती थी। अब किसी एक व्यक्ति की तुलना कई लोगों से कर दी जाएगी, तो इस केस में अगर तुम्हें द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस देखने को मिले तो कंपैरेटिव में देन तो लगा नहीं है, देन के बाद क्या लगा देना, एनी अदर। अगर पेपर कहे कि भैया पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव को हमेशा नो अदर से क्या करना है, शुरू करना है। क्या करना है, शुरू, स्टार्ट करना है। अच्छा, अगर यहाँ मैं लिख दूँ वेरी फ्यू, क्या लिखूँ, तो कंपैरेटिव में देन के बाद लगाएंगे मोस्ट अदर। क्या लगा देंगे। अच्छा, हालांकि कुछ राइटर्स यहाँ पर मैनी अदर का भी यूज करते हैं, तो वो देन के बाद मैनी अदर का यूज करते हैं, कर सकते हैं। हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ किस पर, देन मोस्ट अदर पर, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे तो वहाँ मैनी अदर भी देखने को मिलेगा, बस याद रखना है। और यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट हो जाएगा वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। मतलब ये क्या है, ये टेबल आपको दिमाग में रखनी है। अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल दिया, किसका, तो कंपैरेटिव में लगाना देन के बाद एनी अदर, और पॉजिटिव को शुरू करना नो अदर से। इस टेबल को हर तरीके से यूज करना है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार पेपर तुम्हें द प्लस सुपरलेटिव का एग्जाम्पल दे। मान के चलो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया, नो अदर से शुरू है, कंपैरेटिव में क्या लगाओगे, देन के बाद एनी अदर, और सुपरलेटिव में द प्लस सुपरलेटिव की। अभी ये चीज़ कम समझ में आएगी, जैसे ही तुम एग्जाम्पल बनाओगे अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार ज़रा देख लो, अगर उसमें लिखा वन ऑफ द, क्या लिखा है, वन ऑफ द लिखा है, और वन ऑफ द लिखा है, उसके बाद सुपरलेटिव कोई डिग्री होगी, और पेपर ने कहा कि इसको कंपैरेटिव बनाओ, तो अब आप देन के बाद मोस्ट अदर लगाएंगे। अगर ये कंडीशन है तो देन के बाद एनी अदर, और वन ऑफ द वाला है तो देन के बाद मोस्ट अदर। पॉजिटिव को अब कहाँ से शुरू कर देना, वेरी फ्यू से। इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से, मज़ेदार ढंग से समझने के लिए आपको कुछ देखने होंगे एग्जाम्पल्स। उससे पहले ज़रा इस चीज़ को देख लो। ये बताओ क्या है, ये क्या है, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग त्रिभुज एंड सम आर सेइंग ट्रायंगल। तो ये क्या है, समोसा है। चलो, हाँ, चटोरों को समोसा नज़र आ रहा होगा उनको। हाँ, ये लिखा पीडी, क्या है, पीडी, ए है सीडी और ए है एसडी। इसको समझो, इसका मतलब ये है कि पीडी से चाहे एसडी बनाई जाए या एसडी से पीडी बनाई जाए, हमें क्या करना है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्या करना है, चेंज करना है। अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएं तो भी हमें क्या करना, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो यहाँ आ गया नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट। बस आपको इतना याद रखना है कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारी कंडीशंस में बदलना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा झांसी। क्या लिखा, अपना झांसी। अच्छा, झांसी है भाई, झांसी इज़ द बेस्ट सिटी इन यूपी। जल्दी से देख के बताओ कौन सा सेंटेंस है इस कॉन्सेप्ट में, इस टेबल में से कौन सा टाइप आया, सुपरलेटिव डिग्री का कौन सा, द प्लस सुपरलेटिव है। कैसे पता चला, ये लिखा द और ये लिखा बेस्ट। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव। किस वर्ड का सुपरलेटिव है, गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता। तो इसका मतलब द प्लस सुपरलेटिव आ गया। किसी को इसमें दिक्कत है क्या, कुछ को ऐसा दिख रहा है, बोले यहाँ लिखो, बोले सुपरलेटिव, तो ऐसे थोड़ी आएगा सुपरलेटिव। यहाँ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ गया, झांसी इज़ द बेस्ट सिटी इन यूपी। अब यहाँ जब ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब है एग्जाम हमसे कह सकता है या तो इसका कंपैरेटिव बनाओ या फिर पॉजिटिव बनाओ। क्या बनाओ, कंपैरेटिव या पॉजिटिव। चलो कंपैरेटिव बनाते हैं। तो अभी लिखा आपने देखा, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है तो आपको क्या लिखना है, झांसी। आपने लिखा झांसी एज, ठीक है, झांसी एज। अब ये द बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, आपको तो कंपैरेटिव बनाना, तो द हटाओगे, बेस्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर होगा। और आपको मालूम है कंपैरेटिव के बाद देन लगता है। अब इसमें द प्लस सुपरलेटिव आया तो कंपैरेटिव में देन के बाद क्या और जोड़ देना है, एनी अदर आपने और जोड़ दिया, और जो बचा है वो एनी अदर सिटी इन यूपी। बताओ कहीं परेशानी है क्या समझने में,
सिंपल है, झांसी का झांसी लिखा, एज का एज लिखा। जब द प्लस सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव बनाएंगे, बेस्ट का कंपैरेटिव बेटर, कंपैरेटिव के बाद देन लगता है, लगाया। द प्लस सुपरलेटिव होने की वजह से देन के साथ में क्या जुड़ गया, एनी अदर। हमने देन के बाद एनी अदर लिख दिया, अब जो बचा है वो लिख दिया। क्लियर हो रहा। अब जरा इसका पॉजिटिव भी बना लेते। अब द प्लस सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव शुरू कहाँ से होगा, नो अदर से शुरू होगा, तो तुरंत लिखो भाई नो अदर। अब यहाँ सब्जेक्ट चेंज होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में सब्जेक्ट चेंज होता है। तो सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, झांसी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिटी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, और ये इन यूपी उसी के साथ में जुड़ा हुआ फ्रेज है। तो अपन क्या लिखेंगे, नो अदर सिटी, एक ही साथ में लिख लो, इन यूपी, पूरा लिख डाला, नो अदर सिटी इन यूपी। सब्जेक्ट क्या होगा, सिटी, इन यूपी तो होगा नहीं, ये तो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा है। सिटी सब्जेक्ट है तो इसी के हिसाब से बनाओ। अब ये पॉजिटिव डिग्री बन रही, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस किससे बनता, एज से। और ये नो अदर आया तो निगेटिव होगा कि नहीं होगा, और जब पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव सेंटेंस आ गया तो नो अदर आया तो क्या किससे बनाओगे, सो एज से। नो अदर सिटी इन यूपी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, एज, फिर क्या लिखोगे, सो। बेस्ट का पॉजिटिव क्या होता, गुड, एज, एज झांसी। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा, अच्छे से आ रहा, कम कम आ रहा, कम कम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अलग ही चमकते हैं। यदि सुपरलेटिव डिग्री में एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव हो, एक ही व्यक्ति वस्तु का मतलब क्या है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो, तो कंपैरेटिव में क्या करना है, देन के बाद एनी अदर लगाना है और पॉजिटिव को नो अदर से शुरू करना है। आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हैं, दो सेंटेंस हैं। रिया इज़ द मोस्ट फेमस गर्ल इन अवर सिटी, तो आप देखो कौन सी डिग्री आ गई, द प्लस सुपरलेटिव का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि फेमस का सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट फेमस, और ये द हो गया तो ये द आ गया और ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई। द प्लस सुपरलेटिव है, मान के चलो आपसे कहा गया इसका कंपैरेटिव बनाओ, तो बहुत अच्छा है। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव सबसे आसान है। तो आपने क्या लिखा, बोलो प्रियंका, रिया एज, ये द हट जाएगा, मोस्ट हट जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव। रिया एज, फेमस का बेटा कंपैरेटिव क्या होगा, मोर फेमस। आपने लिखा रिया एज मोर फेमस, फिर आप लगाएंगे देन। अब द प्लस सुपरलेटिव है तो देन के बाद क्या जोड़ देंगे, हाँ क्या जोड़ देंगे, एनी अदर। अब जो बचा है वो लिख दो, एनी अदर गर्ल इन अवर सिटी। वॉइस में कोई इसका पॉजिटिव डिग्री का आंसर बनाएगा, पॉजिटिव कौन बना रहा है इसका, कोई बनाएगा, अरे बोलो ना कौन बना रहा पॉजिटिव डिग्री का, गर्ल्स में किसी को, हाँ बोलो, आप बोलिए। तो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, द प्लस सुपरलेटिव का कॉन्सेप्ट है नो अदर से शुरू किया, नो अदर। यहाँ रिया सब्जेक्ट है और यहाँ क्या सब्जेक्ट है, पूरा एक ही बार में लिख लो। अगर एक बार में नहीं लिखोगे तो इन अवर सिटी आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि एक ही साथ में लिख दो। और ध्यान रखना सब्जेक्ट गर्ल बनेगा, नो अदर गर्ल, पूरा हमने लिख दिया इन आर सिटी। अब ये पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव सेंटेंस है, एज सो फेमस, क्या हो जाएगा, सो फेमस एज रिया। ठीक है, आ रहा ना समझ में। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस लिखा, नो अदर पोएट इज सो पॉपुलर एज कालिदास। ध्यान रखें, हो सकता किसी तुम बुक में सेंटेंस बनाओ तो उसमें एज पॉपुलर एज लिखा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस सो एज से बनता, तो हमने रूल नंबर 1 में भी किया और 2 में भी किया। ठीक है, हो सकता बुक में या किसी जगह पे पेपर पे इसमें एज लिखा हो, तो मैं एज से कोई लेना देना नहीं है, आपका जो तरीका उसको फॉलो करोगे। पॉजिटिव डिग्री दे दिया, कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव प्रिंस ही बनाएंगे। तो हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ देखो नो अदर, पहले तो इन वर्ड्स को उड़ाओ भाई, नो अदर तो पॉजिटिव वर्ड है ना, तो नो अदर की कोई ज़रूरत नहीं, सो भी पॉजिटिव वर्ड हटाओ, एज भी हटाओ, इससे सेंटेंस आसान हो गया। अब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते तो सब्जेक्ट चेंज करते हैं कि नहीं, सब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो अब यहाँ सब्जेक्ट में आया हमारा कालिदास, कालिदास हो गया। एज कंपैरेटिव बना रहा है, पॉपुलर का कंपैरेटिव क्या हो गया, मोर पॉपुलर। फिर हम क्या लगाएंगे, देन। जब नो अदर आया तो कंपैरेटिव में क्या लगाना पड़ेगा, एनी अदर। अब जो बचा वो लिख दो, क्या बचा, एनी अदर। आसान है या कठिन है,
रियल में कठिन है, आसान है? आसान है। अब इसका हमें बनाना सुपरलेटिव। सुपरलेटिव वहाँ ही बनाएंगे आप। अच्छा, ये सुपरलेटिव पॉजिटिव थी, कंपैरेटिव बन गई तो सुपरलेटिव नहीं बनाओगे। यहाँ ध्यान रखो, जब तुलना दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में होगी तो केवल पॉजिटिव या कंपैरेटिव बनेगी। लेकिन जब ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो हमें क्या करना है, द प्लस सुपरलेटिव, तो पॉजिटिव भी बनता है और कंपैरेटिव। तो जब तुलना कितने में होगी तो क्या होगी, तुलना। तुलना बोलना है, कुछ बच्चे कहते तुलना तुलना, तो तुलना तुलना नहीं, अगर तुलना ना बोल पाओ तो बोला करो कंपैरिजन। दो चीज़ों में हो, क्या हो, दो चीज़ों में, तो पॉजिटिव कंपैरेटिव बनेगी। लेकिन यहाँ देखो ना क्या लिखा, रिया इज़ द मोस्ट फेमस गर्ल इन अवर सिटी। रिया की तुलना पूरे सिटी की लड़कियों से कर दी गई। तो यहाँ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट आया, हमने कंपैरेटिव भी बना दिया और यहाँ पर पॉजिटिव भी बना दिया। अब यहाँ पर ये नो अदर का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री है, तो आपने क्या बनाया यहाँ, कंपैरेटिव। सुपरलेटिव भी तो बनेगा, तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे। चेंज ऑफ सब्जेक्ट कालिदास जी को यहाँ ले आए, कालिदास एज। अब आपको इसका सुपरलेटिव चाहिए तो क्या होगा, एज द मोस्ट पॉपुलर पोएट। बस इतना ही तो बचा है इसमें, कालिदास इज द मोस्ट पॉपुलर पोएट। क्लियर होगा। जैसे हमने देखा इसमें क्या आया, देन एनी अदर, ये देखो मोर फेमस देन एनी अदर। एक कंपैरेटिव डिग्री में बड़ा, ये इतना मैटर बढ़ जाता है, इसलिए सेंटेंस से बड़ा लगने लगता है, रियल में बड़ा नहीं है। सुपरलेटिव सेंटेंस बहुत आसान बनेगा। तो देखो ये क्या लिखा, मोर फेमस देन एनी अदर, ये तो कंपैरेटिव वर्ड है ना, ये सब हटा दो। हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव में सब्जेक्ट चेंज, सॉरी, अगर हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट चेंज होगा नहीं, तो फिर हमने क्या लिखा, सीधा लिख दिया विष्णु टेम्पल एज। अब आप सुपरलेटिव बना रहे ना, तो फेमस का सुपरलेटिव क्या होगा, द मोस्ट फेमस, और जो लिखा है पूरा लिख दो, टेम्पल इन इंडिया। तो ये बड़े आसानी से आपका बन गया। अच्छा, अगर हमें इसका बनाना होता पॉजिटिव तो रोहित कैसे बनाते। अब सीधी सी बात है, देन एनी अदर आया, पॉजिटिव को शुरू कहाँ से करेंगे, नो अदर से करेंगे। नो अदर, सब्जेक्ट बदलो, यहाँ विष्णु टेम्पल है, वहाँ क्या है, टेम्पल है। नो अदर टेम्पल इन इंडिया एज सो फेमस एज विष्णु टेम्पल। ठीक है, और बनाओगे कि काफ़ी हो गया, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो रूल नंबर 3। तो कुछ भी रटने वाली बात यहाँ नहीं सिखाई गई, पूरी टेबल जो मैंने बताई उसी पर मैंने सारे रूल्स को बता दिया। सीधी सी बात है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो तो कंपैरेटिव में देन एनी अदर लगा देना, पॉजिटिव को नो अदर से शुरू कर देना। और अगर सुपरलेटिव डिग्री में एक से अधिक सेंस हो, मतलब कि वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, तो आपको कंपैरेटिव में देन के बाद अब क्या लगा देना है, मोस्ट अदर। देखो, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दिया हो तो कंपैरेटिव में देन के बाद मोस्ट अदर लगाएंगे और पॉजिटिव डिग्री को वेरी फ्यू से शुरू कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो, यहाँ पर वेरी फ्यू देन मोस्ट अदर या वन ऑफ द जो आ रहा है, इनके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। आपने यहाँ देखा मॉन्यूमेंट्स, यहाँ आपने देखा बैट्समैन, और यहाँ आया वेरी फ्यू के बाद पोएट्स। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का है। चलो इनमें एक एक ही आंसर बना ले रहे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम कौन सी बनाएंगे, कंपैरेटिव बना लेते, तो सब्जेक्ट चेंज होगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, ताज एज ए वन ऑफ द मोस्ट, ये तो हमारा पूरा सुपरलेटिव है ना। कंपैरेटिव क्या होगा इसका, ताज एज मोर फेमस, फिर आपने देन लगाया। अब वन ऑफ द आया था इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, मोस्ट अदर। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर, और पूरा लिख दो मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। कहीं की परेशानी हो किसी को तो मुझे बता दो इसमें, यहाँ किसी को परेशानी है। अब चाहो तो इसका बेटा सुपरलेटिव तो है ही, कंपैरेटिव आपने बना दिया, मैं पॉजिटिव भी बता दूँ। तो पॉजिटिव जब वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव है तो वेरी फ्यू से शुरू करोगे, तो हमें यहाँ लिखा वेरी फ्यू, सब्जेक्ट बदलो, यहाँ ताज है, वहाँ क्या है, मॉन्यूमेंट्स, तो यहाँ आपने लिखा वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स। अब यहाँ देखो, ये पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव का किससे बनेगा,
एज एस से वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स आर एज, फेमस का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फेमस एज, एज क्या ताज, ताज। अच्छा ये मैंने छोड़ दिया इन इंडिया, तो अब इसमें इन इंडिया लास्ट में है तो लास्ट में लिख दो। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया आर एज फेमस एज ताज, ऐसा बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैंने लास्ट में लिख दिया। अब ये 2 सेंटेंस आपके होमवर्क में है, सो आप लोग बहुत दुखी हो रहे थे, अब आप भाग सकते हैं, इनको घर से बना के लाना। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।